हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग का साइंस का नया लेक्चर है, ठीक है। मोशन के बारे में, मोशन का मतलब गति के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मोशन। मोशन क्या है, व्हाट इज़ अ मोशन, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मोशन है फिज़िक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने बताया था फिज़िक्स किसे कहते हैं। फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, मतलब फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जिसको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं, इन सब चीज़ों की सारी स्टडी हम लोग करते हैं, किसमें, फिज़िक्स में करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये फिज़िक्स का पार्ट क्यों है, क्योंकि मोशन गति को हम लोग रियलाइज़, गति हम लोग खुद करते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ अ मोशन। मोशन क्या है, ठीक है, मोशन क्या है पहले पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। मोशन मतलब गति। गति क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हो तब इस स्टेट अवस्था को हम गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे टाइम हम लोग का मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हम लोग की अगर पोजीशन में चेंज होती रहे, हमारे सेंटेंस पे काफ़ी ध्यान देना, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं ऐसे बोलता, देखिए कि अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तब इसे हम गति कहते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए, ऐसा बोला जाए कि अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम गति कहते हैं, ठीक है। ये सरासर रॉन्ग है। अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। पहले एकदम बात अच्छी सुनिए। बात हम क्या कह रहे हैं, अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो, टाइम आपका चेंज होता जा रहा है, टाइम इंटरवल, ठीक है, और उसके साथ आपकी पोजीशन अगर चेंज होती है और उसको हम लोग गति कहते हैं, नहीं, उसको नहीं कहते। अगर समय के साथ जैसे जैसे हम लोग का टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इंटरवल, उसके साथ अगर हम लोग की पोजीशन भी चेंज हो रही हो, ठीक है, पोजीशन भी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, ठीक है, जहाँ आज अभी यहाँ खड़े हैं, कुछ समय बाद वहाँ खड़े हुए हैं, तो चेंज हो रही हो, उस स्टेट को, ऐसी अवस्था को, जो स्टेट आई है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं, मोशन। अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए एक ही एग्जाम्पल लेकिन दो तरीके से बताया है। एक पहला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, 2 बजे लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बी है, ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट बी, ठीक। 2 बजे यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था, 3 बजे लड़का यहाँ पहुँच गया। पहुँचा कि नहीं पहुँचा, टाइम इंटरवल चेंज हुआ, हम लोग का समय चेंज हुआ, समय चेंज हो गया भैया, 2 से 3 बज गए। पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन भी चेंज हो गई। देखो पहले ए पॉइंट पर था, फिर यहाँ पे बी पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है, पोजीशन भी चेंज हो गई और समय भी चेंज हो गया। तो क्या हम लोग इसको मोशन कहेंगे, नहीं कहेंगे। यही तो मैं आपको समझाने के बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समय के साथ स्टेट में अगर समय के साथ आगे पोजीशन में चेंज हो, समय के साथ पोजीशन में चेंज हो, तो उसको मोशन नहीं कहेंगे, उसको मोशन नहीं कहेंगे। आगे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लड़का ए पॉइंट पर है, ठीक है, 2 बजे। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे 20 से बना दिया है, मतलब ये चल रहा है लड़का, ठीक है। अब ऐसी स्पीड में चल रहा है, टुकुर 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 चल रहा है। तो देखिए, अब हमको देखिए ध्यान से, हम पहले यहाँ पर थे, ठीक है, समथिंग टाइम बाद हम यहाँ पर आ गए, हमारा टाइम भी चेंज हुआ, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है। टाइम के साथ हमारी पोजीशन भी चेंज हुई, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, लेकिन इसको मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। इस टाइम इंटरवल के बीच में जो हम लोग की स्टेट थी, हम लोग इसको मोशन कहेंगे। आप हमें बात समझ रहे होंगे, जब हमारी स्टेट चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज हो रहा था, हम यहाँ पे थे, हम यहाँ से 2 बजे थे, यहाँ पे 3 बजे पहुँचे, 2 बजे यहाँ थे, 3 बजे यहाँ पहुँचे, इसको मोशन नहीं कहते हैं। मोशन हम लोग किसको कहेंगे, 2 बजे यहाँ पे थे, 3 बजे यहाँ पे पहुँचे, किसके थ्रू पहुँचे, मोशन के थ्रू पहुँचे, ठीक है, किसके थ्रू पहुँचे, मोशन के थ्रू। देखिए 2 बजे यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें। अब देखो समय भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही, पहले पाँव यहाँ पड़ा, फिर आगे यहाँ पड़ा, फिर आगे यहाँ पड़ा, समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही हो, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। आप बात ध्यान रखिए, ठीक है। और पोजीशन किसकी वजह से चेंज होती है, मोशन की वजह से चेंज होती है। तो सिंपल सा हम लोग अगर डिफिनीशन बनाना हो तो ये भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू पोजीशन चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जिसके थ्रू क्या चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। देखिए हम लोग इसको नहीं कहेंगे कि 2 बजे यहाँ पे था, 3 बजे यहाँ पहुँचे तो इसको मोशन कहेंगे, नहीं।
जिसके थ्रू इसकी पोजीशन चेंज हुई, ए से ये बी पे पहुंच गया, इसको हम लोग मोशन कहेंगे। ठीक है, मोशन उसको नहीं कहते कि जो समय के साथ क्या हो पोजीशन में चेंज हो, नहीं, समय के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा हो, हम लोग उसको तब क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे कि मोशन किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लड़का सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसको मोशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे लड़का इस टाइम इंटरवल के बीच में चल रहा है लगातार, देखिए यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, टाइम इंटरवल हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, टाइम हमेशा चलता रहता है। और यहाँ पे हम लोग पोजीशन भी चेंज हो रही है, देखिए पोजीशन चेंज हो रही है। अब इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बना हुआ है, लिखा हुआ है कि गति सापेक्ष होती है। क्या लिखा हुआ है, गति सापेक्ष होती है, मोशन इज रिलेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ गति सापेक्ष होती है। आखिर इस सापेक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, सापेक्ष को अगर हिंदी में आसान भाषा में बोला जाए तो तुलनात्मक। क्या बोला जाए, तो हिंदी में इसको आसान भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तुलनात्मक होता है। ठीक है, तो तुलनात्मक का मतलब यहाँ पे इस मोशन का तुलनात्मक होने का मतलब, रिलेटिव होने का मतलब क्या होता है, हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, लेकिन अभी हमारी बात एकदम ध्यान से सुनती रहिए, हर एक पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक, कार पे एक बंदा यहाँ बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस बंदे के मम्मी पापा इस कार के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, अब देखिए ये कार है, कार के अंदर इस बंदे के मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ये बंदा है यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनसे सबकी तुलना कराते हैं और फिर गति देखते हैं किसकी कैसी क्या आती है। ठीक है, देखो मम्मी पापा अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में। ठीक है, पापा गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी बगल में बैठी हुई। अच्छा ये बताइए, अगर हम पापा की मम्मी से तुलना कराएं, इस गाड़ी में जो पापा बैठे हैं उनकी तुलना मम्मी से करा दें, ठीक है, उनसे सापेक्षता किससे करा दें, मम्मी से करा दें, तो पापा को लगेगा मम्मी बैठी हुई है, बैठी हुई नहीं, मम्मी को भी सेम टू सेम ऐसा लगेगा कि पापा बैठे हुए हैं ना। ठीक है, लेकिन इस जो ये बाहर बंदा बैठा हुआ है, बाहर क्या बंदा बैठा हुआ है, अब बंदा क्या देखेगा कि मम्मी लोग क्या कर रही है, पृथ्वी के हिसाब से, धरातल के हिसाब से चल रही हैं। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि मम्मी तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, हम भी बाहर से देखते हैं मम्मी लोग बैठी होती हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही मैं बताने वाला था कि फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में सॉरी जो भी साइंस आप लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें भी जो आपकी जो ये फिजिकली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आप जैसे मान लो फिजिक्स में, जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रेन के बारे में, ठीक है, ट्रेन के बारे में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब ट्रेन गच्चा खाती है बीच में, ठीक है, उछलती कूदती है, उसका हॉर्न बजता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर उसको हम लोग अपनी साइंस में कंसीडर करने लगे, ठीक है, पढ़ने के टाइम वो सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे तो जितने सारे लॉ होंगे या जितनी चीज़ें बनाई गई होंगी सब फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब साइंस में हम लोग ऐसी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि जो ये बंदा है, ठीक है, इसके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, इसके हाथ में खूब रस्सी ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है, ना बंदा देख पाता है ना बंदा सुन पाता है, ठीक है, बंदा ना देख पाता है ना सुन पाता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। बंदे के हाथ में क्या है कि रस्सी को लपेटी गई, खूब रस्सी लपेटी गई है, उस रस्सी का एक बंधन मम्मी के हाथ में दे दो, ठीक, मम्मी उस रस्सी को पकड़ लेंगी। अब पापा गाड़ी आगे चलाएंगे तो इस बंदे की रस्सी हाथ से खुलने लगेगी ना, हाथ से रस्सी खुलने लगेगी। अब बताओ, अब इस बंदे को क्या लगेगा, बंदे को लगेगा कि मम्मी लोग तो चल रही हैं लेकिन मम्मी लोग तो बैठी हुई हैं ना, मम्मी लोग तो बैठी हुई ना। मतलब मेरा आशय यहाँ पर ये है कि अगर ये इसके पास आँख होती, अगर ये सुन सकता तो ये क्या करता, आँख से देख के बताया तक मम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी तो चल रही हैं, हम लोग कैसे जानेंगे मम्मी चल रही हैं, साइंस के रिगार्ड पे। तो साइंस इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करता है कि जो आप फिजिकली जो इन्वायरमेंट में आप अपने मतलब सेंस से जितने सेंसरी ऑर्गन से उनसे देख के जो आप काम करते हैं, ठीक है, उसको साइंस कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, साइंस इन सबको कंसीडर नहीं करेगा, अगर कंसीडर करेगा तो बहुत चीज़ें रॉन्ग होने लगेंगी। ठीक है,
समझ चुके होंगे ना कि मम्मी पापा के लिए बैठी हैं, पापा मम्मी के लिए बैठे हैं, लेकिन जैसे इस लड़की से मैंने तुलना कराई तो मम्मी पापा चल रहे हैं। अब ये ना कहना कि बैठे हैं नहीं कहेंगे, मैंने बताया ना साइंस में इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं कहेंगे कि लड़का देख रहा है कि हाँ मम्मी बैठी नहीं, लड़का को समझ लो आँखें नहीं है, लड़का के कान नहीं, कुछ नहीं कर सकता है लड़का को। अब जैसे रस्सी बांधी थी, गाड़ी आगे चली तो उसको लगा हाँ मम्मी चल रही, लेकिन मम्मी चल नहीं रही थी ना, समझ गए ना। रियलिटी में साइंस में इन सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिससे मैंने जैसी तुलना करा दी, ठीक है, मतलब जिससे मैंने जैसी तुलना कराई उसके हिसाब से गति वैसी पाई। मतलब यहाँ पे ये है कि जब मैंने पापा से मम्मी की तुलना कराई तो पापा मम्मी बैठे थे, मम्मी से पापा की तुलना कराई तो बैठे थे पापा, लेकिन जब लड़के से मैंने मम्मी पापा की तुलना कराई तो मम्मी पापा चल रहे थे। देखिए बात हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, मम्मी पापा, लेकिन वो किसी के लिए चल रहे हैं, किसी के लिए बैठे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गति के अंदर कुछ मतलब कोई सामान्य प्रकार से प्रॉपर्टी है मोशन की, उसके पास एक गुण होता है कि वो रिलेटिव होती है, जिससे जैसी तुलना कराएंगे वो वैसी आएगी, ठीक है। वो किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, किसी के लिए मोशन में हो सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ चुके होंगे ना। अब ये कंसीडर ना करिएगा कि हाँ हम तो देखते हैं कोई गाड़ी चल रही है, उसके अंदर आदमी बैठा हुआ, वो चल नहीं रहा है, वो चलता है, वो धरातल के हिसाब से चलता है। आप अपनी आँख वाँख से बंद कर लीजिए, एक हाथ में रस्सी बांध दीजिएगा, उसके हाथ में थमा दीजिए, रस्सी खुलती चली जाएगी, आपको लगेगा वो लड़का चल रहा है। तो ठीक है, अब हमारी बात आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद, अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।